जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए हम आर.एस. अग्रवाल की मैथ की बुक जो कि आयुष संबंधी चैप्टर को देख रहे थे। तो हमने पहले वीडियो में 15 क्वेश्चन को हल किया था। आज 16वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो को देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है कि हमारी माँ की आय मेरे भाई की आय से तिगुनी है और मैं अपने भाई से आय में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो मेरे माँ की वर्तमान आयु कितनी है? मेरे माँ की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ हम लिखेंगे माँ, यहाँ हम लिखेंगे माँ और यहाँ लिखेंगे भाई और यहाँ लिखेंगे मैं। तो माँ भाई से 3 गुना, माँ भाई से 3 गुना, 3 और 1 का अनुपात, और मैं अपने भाई के आयु का 1/3 गुना बड़ा। तो अगर मैं 4 हूँगा तो ये 3 हो जाएगा। तो इनका वास्तविक अनुपात, इनका इसमें गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9 और 3 एक का 3 और 4 एक का 4। अब फिर क्या कह रहा है, इनके साथ अगर यक्स लगाएंगे, ये 9 यक्स हो जाएगी, माँ 9 यक्स हो जाएगी और भाई 3 यक्स हो जाएगा और मैं 4 यक्स हो गया। फिर ये कहा है क्वेश्चन में कि 4 वर्ष पहले मैं, तो 4 यक्स में से 4 घटाइए, अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर अर्थात 3 यक्स के बराबर। तो यक्स बराबर कितना? 4 वर्ष। यक्स बराबर 4 वर्ष। तो माँ की उम्र कितना है? तो माँ की उम्र तो 9 यक्स है। तो 9 गुणित कितना? 4, 9 चौ 36। तो माँ की उम्र कै वर्ष हो जाएगा? 36 वर्ष हो जाएगा। तो 36 वर्ष हो जाएगा। माँ का उम्र 36, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। तो इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष। तो राम और उसके पिता की आयु में अंतर कितना है? तो यहाँ राम और उसके पुत्र की बात किया है, राम और उसके पुत्र। तो यहाँ लिखिए पुत्र और यहाँ लिखिए राम और यहाँ लिखिए पिता। तो राम अब की आयु उसके पुत्र की आयु का तिगुना। अगर ये पुत्र 1 है तो राम कितना है? 3, क्योंकि तिगुना है। और उसके पिता की आयु का 2/5 है। तो अगर पिता 5 होगा तो ये पुत्र राम जो होगा 2 होगा। इनका अनुपात बनाइए, यहाँ पे गुणा करिए 2 का, तो इसका इसमें गुणा किया जाता है। तो 2 एक का 2 और 2 तिहाई 6 और 3 पचे 15 हो जाएगा। हमसे कह रहा है इनका अनुपात है, तो 2, 6 और 15, इसको 2x कर लीजिए, इसको 6x कर लीजिए, इसको 15x कर दीजिए। तो इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तीनों की औसत आयु अर्थात 2x प्लस 6x प्लस 15x बराबर कितना? 46 गुणित 3, अर्थात इनको जोड़िए, ये हो जाएगा 23x बराबर 46 गुणित 3। तो x बराबर 23 दूना 46, x बराबर 6 आ जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है राम और उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। तो राम और पिता की आयु में अंतर कितने का है? अंतर है 9 का। अंतर कितने का है? ये 6x है, ये 15x है। अंतर है 9x का। कितने का? 9x का। तो हमसे पूछ रहा है अंतर, तो अंतर 9x का है। तो यहाँ 9 गुणित x करिए, 9 छक 54 हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा। अर्थात राम और उसके पिता की आयु में अंतर कितना है? तो 54 वर्ष का हो जाएगा। हमारा विकल्प कौन सा सही है? इनमें से कोई नहीं। 5वां विकल्प सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 34 और 13 हो जाएगा। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ लिखिए दीपक और दीपक का यहाँ लिखिए पुत्र। तो दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी। पुत्र अगर 1 होगा तो दीपक कितना होगा? 3 होगा। कै वर्ष? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो गया? 34 और 13 का। 34 और 13 का। तो करना क्या है? इन दोनों का अंतर 21। तो 5 गुणित 21 कर दीजिए यहाँ।
इनका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें करिए। 13 या 39 और 34 एक्का 34। अब इन दोनों का अंतर जो हो जाएगा 5, 5 बराबर 5 गुणित 21, तो 1 बराबर 21 आ जाएगा, 1 बराबर 21 आ जाएगा। तो दीपक की वर्तमान आय कितनी है? 21 तिहैया कर दीजिए, दीपक का पूछ रहा है तो 21 गुणित 3 करिए, 21 गुणित 3 कर दीजिए। तो 21 गुणित 3 हो जाएगा कितना? 63 वर्ष, 63 वर्ष। तो दीपक की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? 63 वर्ष। पहला विकल्प सही हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15 और 17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9 और 10 होगा, तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी? तो यहाँ है रंजना, यहाँ क्या है भाई? रंजना। फिर उसके बाद है राखी। तो रंजना और राखी की आयु का अनुपात ये 15 है, तो ये 17 है। ये कई वर्ष? 6 वर्ष बाद, यहाँ लिखिए 6 वर्ष बाद। यह अनुपात कितना हो गया? 9 और 10 का हो गया, 9 और 10 का हो गया। तो क्या इन दोनों का अंतर समान है? तो ये 9 6 15 होता है, यहाँ 17। अंतर समान नहीं है, तो इन दोनों का अंतर करिए, इन दोनों का अंतर 1 हो जाएगा, तो 6 गुणित 1 लिखिए। तो यहाँ इसका गुणा इसमें करिए, ये हो जाएगा 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और 17 नवैया 153 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 3, 3 बराबर 6, तो 1 बराबर कितना? 2 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि रंजना का, तो रंजना का गुणा 15, 15 दूना कर दीजिए कितना? 15 दूना हो जाएगा 30। रंजना जो है 30 होगी। तो राखी कितनी होगी? तो राखी 17 दूना 34 हो जाएगी। हमसे क्या पूछ रहा है कि रंजना का 6 वर्ष बाद, तो 6 रंजना में जोड़ दीजिए। तो रंजना में 6 जोड़ेंगे तो रंजना जो है 30 + 6 ये रंजना का है, तो 30 + 6 तो ये 36 साल की रंजना हो जाएगी 6 वर्ष बाद। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है? चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। अब 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। तो पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः क्या है? तो आयु क्रमशः क्या है, इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे पिता की आयु और यक्स मान लीजिए, पिता की आयु यक्स मानिए, और पुत्र की आयु 45 माइनस यक्स कर लीजिए, 45 माइनस यक्स करिए। फिर कहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले पिता का आयु क्या होगा? पिता की आयु 5 वर्ष पहले पिता की आयु यक्स माइनस 5 होगा। और पुत्र का क्या होगा 5 वर्ष पहले? तो 45 माइनस यक्स माइनस कितना? 5 होगा। इन दोनों की आयु का गुणनफल, तो माने यक्स माइनस 5 और फिर 45 माइनस यक्स माइनस 5 का गुणनफल उस समय माने यक्स माइनस 5 गुणे 4 के बराबर है। इसी को हल करेंगे तो ये हमारा माइनस ये वाला इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ इसको लिखेंगे 40 माइनस यक्स बराबर कितना? 4, 40 यक्स माइनस 4, तो यक्स बराबर हो जाएगा 36। माने कि पिता कै साल का? 36 साल का। तो पुत्र कै साल का? तो पुत्र हमारा 45 में से 36 घटाएंगे तो आएगा कितना? 9 वर्ष आएगा, 9 वर्ष आएगा। तो पिता कै साल का? 36 साल का। पुत्र कै साल का? 9 साल का। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है? तो हमारा विकल्प 36 और 9 दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 10 वर्ष पहले पिता की आय पुत्र की आय से तिगुनी और 10 वर्ष बाद पिता की आय पुत्र की आय से दोगुनी होगी, तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। तो यहाँ लिखिए, ये पिता लिखिए और यहाँ लिखिए पुत्र। तो ये पिता 10 साल 10 वर्ष पहले, तो ये पिता अपने पुत्र का 3 गुना, पिता अगर 3 होगा तो पुत्र 1 होगा। और फिर कहा है कि 10
वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद ये पिता 2 और 1 माने 2 गुना बोला 2 और 1, तो करना क्या है 10 वर्ष बाद है, 10 वर्ष इन दोनों को जोड़िए, ये 20 वर्ष हो जाएगा। कै वर्ष 20 वर्ष, इनका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें, यहाँ 3 और यहाँ 1, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 1 का 2, 3 1 का 3, इनका अंतर कितना 1, 1 बराबर 20 वर्ष। तो पिता का उम्र पूछा जाए तो पिता हो जाएगा 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब पुत्र पूछा जाए तो 20 साल। अब हमसे पूछ रहे ये 10 वर्ष पहले का है, तो इसमें 10 जोड़िए, तो 10 इसमें जोड़िए, ये 70 साल का, और पुत्र का 30 साल का। अनुपात पूछ रहा है तो 7:3, तो वर्तमान आयु का अनुपात 7:3, तो 7:3 हमारा विकल्प कौन सा सही है, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 13 और 17 है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11 और 15 था, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ लिखिए अंजू और यहाँ लिखिए संध्या। अंजू की वर्तमान आयु का अनुपात ये 13 और 17 है। कै वर्ष, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले। यह अनुपात कितना 11 और 15 का, इन दोनों का अंतर कितना 2, अंतर अनुपात का अंतर 2, तो 2 बराबर कितना 4, 1 बराबर कितना 2, तो इसका गुणा इसमें करिएंगे, 2 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा, और संध्या का 17 दूना 34 हो जाएगा। हमसे कई वर्ष बाद कह रहा है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 6 इसमें जोड़िए, 6 इसमें जोड़िए, तो ये कै साल का 32 साल का। अंजू कै साल की हो जाएगी 32 वर्ष के, और संध्या कै साल की, संध्या हो जाएगी 30 साल की, सॉरी 30 नहीं 40, ये 40 साल, 34 में 6 जोड़ेंगे 40 साल की। इनका अनुपात पूछ रहा है हमसे, तो 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, अर्थात अनुपात कितना होगा 4 और 5 का अनुपात हो जाएगा। तो 4 और 5 का अनुपात हो जाएगा, 4 और 5 का, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है, हमारा विकल्प ये आपका 5वां नंबर सही हो जाएगा, 5वां नंबर सही हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा, तो आंसर जो आएगा ये अनुपात 4 और ये 5 का होगा, 4 और 5 का होगा। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद उनकी आयु अपने पुत्र की 2 गुनी आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो यहाँ 1 वर्ष पूर्व महिला की आयु 4x और पुत्र की आयु x वर्ष, तो महिला 4x, पुत्र कितना x वर्ष, तो 6 वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान में महिला जो होगी ये होगी 4x + 1, और पुत्र जो होगा x + 1 होगा, x + 1 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद उसकी आयु, 6 वर्ष बाद माने 4x + 1 + 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु x + 6 वर्ष बाद 1 जोड़ेंगे 6, ये 2 गुनी आयु से 5 अधिक, तो 2 गुना का 5 अधिक कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो यहाँ 4x प्लस कितना हो जाएगा 7, यहाँ जब इसको गुणा करेंगे तो 2x और प्लस 7 दूनी 14 और प्लस 5, अर्थात यहाँ इसको इधर घटाइए, 4x में 2x तो आएगा 2x, बराबर में इसको जोड़ेंगे 19 में से 7 घटाएंगे आएगा 12, तो 2x बराबर 12, तो x बराबर कितना 6 आ जाएगा, x बराबर 6 आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि माने कि 1 वर्ष पूर्व महिला 6 × 24 और पुत्र 6 वर्ष का, लेकिन वर्तमान पूछ रहा है, एक इसमें जोड़िए, तो महिला 25 वर्ष की हो जाएगी
और पुत्र 7 वर्ष का हो जाएगा। यही दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात भी बता दीजिए 25 और 7 वर्ष का, 25 और 7, अर्थात हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो 25 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु का 1/3, तो यहाँ पिता हो जाए और यहाँ लड़का हो जाए। तो लड़का अगर 1 होगा तो पिता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 12 वर्ष बाद यहाँ लिख दीजिए 12 वर्ष। लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी, तो अगर 1 हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। हल क्या करना है कि इसका अंतर 1, तो 12 गुणित 1, इनका तिर्यक गुणा करिए तिरछा, तो 3 1 का 3 और 2 1 का 2, इन दोनों का अंतर 3 और 2 का अंतर 1, 1 बराबर कितना 12 वर्ष। तो 12 तिहाई 36 और 12 1 का 12, तो लड़का का अगर पूछा जाए 12 और पिता का पूछा जाए 36, तो हमसे पूछ रहा लड़के की वर्तमान आयु कितना, तो लड़के की वर्तमान आयु 12 वर्ष, तो हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी और 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु का 2 सही 1/2 गुनी होगी, तो मेरी आयु कितनी है। तो यहाँ लिखिए मेरी और यहाँ लिखिए पुत्र। तो मेरी आय मेरे पुत्र की आय के 3 गुनी, ये 3 और 1 कै वर्ष, 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद मेरी आय मेरे पुत्र की आयु का 2 सही 1/2, अर्थात 5, ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, अर्थात 2.5 गुनी है। तो मेरी आय, तो इसको हल करने के लिए इनका दोनों का अंतर करिए, इनका अंतर 5 और 2 का अंतर कितना 3, तो 5 गुणित 3 कर दीजिए, इसका तिर्यक गुणा कराइए, 2 तिहाई 6 और 5 1 का 5, इन दोनों का अंतर 1, 1 बराबर 5 तिहाई 15, 1 बराबर 15 वर्ष। तो मेरी आय कितनी हो जाएगी 45 वर्ष और पुत्र की आय कितना हो जाएगा 15 वर्ष। तो हमसे पूछ क्या रहा है मेरी आयु कितनी है, तो मेरी 45 वर्ष हो जाएगी, मेरी आयु 45, विकल्प कौन सा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1 सही 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो जो ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, तो ए की वर्तमान आयु x वर्ष है, ए की वर्तमान आयु x वर्ष है। उसका विवाह, तो विवाह के समय का उम्र तो 6 वर्ष पहले हुआ, x - 6 हो जाएगा। 6 वर्ष पहले हुआ तो विवाह के समय का उम्र x - 6 हो जाएगा। कह रहा है कि अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1 सही 1/5 गुना है। अब की आयु, वर्तमान आयु जो है x, उसके विवाह के समय x - 6 की आयु का 5/4 गुना है। 5/4, 4 1 का 4 और 1 5, 5/4 गुना है। इसका गुणा यहाँ करेंगे 4x हो जाएगा, जब इसका गुणा इसमें करेंगे 5x होगा और यहाँ गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। तो इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, 4x को उधर और 30 को इधर लाएंगे, 30 बराबर हो जाएगा x, अर्थात ए की वर्तमान आयु कितनी x वर्ष है। ए की वर्तमान आयु कितनी x, और ए की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10, तो पुत्र की आयु कितनी होगी, पुत्र की आयु, तो उसके वर्तमान आयु का 1/10, तो पुत्र कै साल का होगा 3 वर्ष का है, तो पुत्र की आयु कितनी है 3 वर्ष का है। हमारा विकल्प कौन सा सही है, दूसरा विकल्प सही है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी, 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु का 1/3 थी, तो 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी है। तो राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी, तो यहाँ पिता लिखिए राजू का और यहाँ लिखिए राजू। राजू की आयु पिता की आयु का आधी, अगर 2 है तो 1 है, पिता अगर 2 है तो 1 है। कै वर्ष, 10 वर्ष पहले
10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु का 1/3। अगर ये 3 है तो 1 है, ये 3 है तो 1/3 का मतलब ये 3 और 1। तो इसको हल कैसे करेंगे? इन दोनों का अंतर पहले नीचे वाले अनुपात का अंतर कितना है? अंतर 2 है। तो 10 गुणित 2 कर दीजिए, 10 गुणित 2। इनका तिरछा गुणा कराइए, तो यहाँ 3 1 का 3, 2 का 2, 1 बराबर आएगा 20, 1 बराबर 20 हो जाएगा। तो 20 का गुणा पहले वाले अनुपात में करेंगे, वर्तमान वाले, तो ये हो जाएगा कितना? राजू के पिता 40 साल के और राजू कै साल का? 20 साल का। हमसे क्या पूछ रहा है? उसके पिता की आय। राजू के पिता की आय 40 वर्ष है। राजू के पिता की आय कै वर्ष? 40 वर्ष है। 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5 और 4 है। ये लड़की है और ये लड़का है। इनकी आयु का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5 और ये कितना है? 4, अर्थात 5x और ये 4x हो गया। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। तो 4 वर्ष पूर्व, यहाँ कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष। कितना? 24 वर्ष। तो 4x में से 4 घटाइए 24, तो 4x बराबर 28। तो x बराबर कितना? 7। तो 5 वर्ष बाद लड़की कितनी? तो 7। लड़की x का मान कितना आया? 7। तो 7 पचे 35, तो लड़की 35 और 5 वर्ष बाद 5 और जोड़ दीजिए, तो 40 वर्ष की हो जाएगी लड़की। कै साल की? लड़की हो जाएगी 40 वर्ष की। तो लड़की का उम्र कितना पूछ रहा है? 40 वर्ष। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2 और 3 होगा। तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? तो यहाँ लिखिए सीमा और यहाँ लिखिए रीमा। इनकी आयु का अनुपात 9:16 है। कै वर्ष? 10 वर्ष। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3। तो करना क्या है कि इन दोनों का पहले अंतर 1, तो 10 गुणित 1 लिखिए। इनका तिर्यक गुणा करिए, इसका तिर्यक गुणा करिए। 9 तिर्यक 27 और 16 दूना 32। इन दोनों का अंतर हो जाएगा 5। 5 बराबर 10, तो 1 बराबर 5 बराबर 10, तो 1 बराबर हो जाएगा 2। 5 बराबर 10, तो 1 बराबर 2। तो हमें 9 दूनी 18 और 16 दूना 32। इन दोनों का अंतर कितना होगा? तो 32 में से 18 घटाइए, तो यहाँ घटाएंगे आएगा 4, यहाँ घटाएंगे 4, बचेगा 2। 14 वर्ष का अंतर होगा। कितने वर्ष का अंतर होगा? 14 वर्ष का अंतर हो जाएगा। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है? हमारा विकल्प इनमें से कोई नहीं। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुनी होगी। तो स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है? स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पहले लिखिए सुशील, लिखिए सुशील और यहाँ लिखिए स्नेहल। तो 6 वर्ष पूर्व, यहाँ लिख दीजिए 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आय स्नेहल की आय का तिगुनी, तो सुशील 3 और स्नेहल 1। और 6 वर्ष बाद सुशील की आय स्नेहल की आय का 5/, तो ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा स्नेहल। तो इस तरह के प्रश्न को हल कैसे करना है कि पहले इन दोनों का अंतर देखिए बराबर हो रहा है क्या? इस 3 और 5 का अंतर 2 हो रहा है। 3 और 1 का अंतर 2 हो रहा है। अंतर जब बराबर है तो यही अंतर बराबर इन दोनों को जोड़िए 12, तो 1 बराबर हो जाएगा 6, 1 बराबर 6 हो जाएगा। तो 6 का गुणा इसमें करिए, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 और 6 1 का 6, अर्थात सुशील जो होगा, सुशील 18 वर्ष का,
स्नेहल कै वर्ष की? स्नेहल 6 वर्ष की। लेकिन ये 6 वर्ष पूर्व का है, तो 6 इसमें जोड़िए, 6 इसमें जोड़िए। ये 12 वर्ष का सुशील हो स्नेहल होगा, तो सुशील कै वर्ष का? तो ये 24 वर्ष का। हमसे किसका उम्र पूछ रहा है? स्नेहल का। स्नेहल 12 वर्ष की हो जाएगी। स्नेहल कै वर्ष की? तो 12 वर्ष की थी वर्तमान में। ठीक, हमारा विकल्प कौन सा सही है? पहला विकल्प सही। 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 1 वर्ष पूर्व सानिया तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3 और 4 है और 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10 और 13 होगा, तो सानिया की वर्तमान आयु क्या है? तो दो लोग हैं, एक है सानिया और एक है गौरी। तो कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व सानिया तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4, 3:4 और 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10 और 13 का अनुपात होगा। तो सानिया, इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। 1 वर्ष बाद 1 वर्ष पूर्व है, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 वर्ष। इन दोनों का पहले अंतर कर लीजिए। इन दोनों का अंतर 3 है, तो 3 यहाँ लिख दीजिए, गुणा कर दीजिए। पहले अंतर इनका करिए, अंतर जितना आए इतने के यहाँ गुणा करिए। 13 या 39 तिरिया गुणा करिए और 10 चौके 40 गुणा कर लीजिए। अब इन दोनों का अंतर करिए। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6। 1 बराबर 6। 6 त्रिक यहाँ कितना होगा? 18 हो जाएगा। 6 त्रिक 18 हो जाएगा और इसका गुणा इसमें करिए, गौरी 4 में 6 चौ 24 हो जाएगा। 6 चौ 24। लेकिन ये 1 वर्ष पूर्व का है, एक इसमें जोड़िए और एक इसमें जोड़िए। तो गौरी कै साल की? 25 साल की। सानिया कै साल की? सानिया 19 साल की। हमसे किसका पूछ रहा है? सानिया की वर्तमान आय। तो 19 वर्ष बताइए। सानिया की वर्तमान आय कितनी? 19 वर्ष। हमारा विकल्प जो भी रहे। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17 और 7 है। तो एक पिता है और एक पुत्र है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 17:7। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3 और 1 का हो जाएगा। 3 और 1 का हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो इनको पहले हम नीचे वाले का अंतर कर लीजिए 2, तो 6 गुणित 2 लिखिए। इसका तिर्यक गुणा करिए, 17 1 का 17 और 7 तिर्यक 21। तो यहाँ हो जाएगा कितना? अंतर कितने का है? तो इन अंतर 4 का है। 4 बराबर 12, तो 1 बराबर 3 हो जाएगा। 1 बराबर 3, तो 17 तिर्यक 51, 17 तिर्यक 51 पिता का 51 वर्ष और 7 तिर्यक 21, 21 पुत्र का हो जाएगा। हमसे किसका पूछ रहा है? पिता की वर्तमान आय। पिता की वर्तमान आय 51 वर्ष का। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन है, ए तथा बी की आयु का अनुपात 5 और 6 है। तो ए लिखिए, यहाँ बी लिखिए। ए आपका 5 अनुपात है और 6 है। 6 वर्ष बाद कहा है? 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6 और 7 का हो जाता है। 6 और 7 का हो जाता है। तो पहले इतने को हल करेंगे। तो यहाँ इनका अंतर 1 है, इनका भी अंतर 1 है। अंतर बराबर है, तो 1 बराबर 6 वर्ष। तो 6 पंजे 30 वर्ष हो जाएगा। 6 पंजे 30। ए का उम्र 30 वर्ष और बी का उम्र 36 वर्ष। बी का उम्र 36 वर्ष है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि 5 वर्ष पूर्व बी की आयु क्या होगी? तो 5 वर्ष पूर्व बी का 5 घटाइए, 31 वर्ष आ जाएगा। 5 का बी का वर्ष 31 आएगा। तो हमारा विकल्प कौन सा? चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, त्रिषा तथा शालिनी की आयु का अनुपात 7:6 है। एक है त्रिषा और एक है शालिनी की आयु का अनुपात 7:6 है। हमसे कह रहा है 8 वर्ष बाद। यहाँ लिखिए 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 9:8 होता है। 9:8 हो जाता है। तो इनकी आयु में कितना अंतर है? वर्तमान आयु में अंतर कितना है? तो पहले इनका अंतर बराबर, इनका अंतर बराबर, इनका भी अंतर 2, इनका भी अंतर 2। 2 बराबर कितना? 8। तो 1 बराबर कितना? 4 वर्ष। 1 बराबर 4 वर्ष। तो पहले अनुपात में गुणा करेंगे, तो 7 चौके कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 7 चौके 28 और
4 छक्के 24। हमसे पूछ रहा है इन दोनों में अंतर कितना है, इन दोनों में अंतर कर दीजिए। तो अंतर हमको कितने का है, 4 वर्ष का अंतर है। कितने का अंतर है, 4 वर्ष का अंतर है। तो अंतर कितने का हो जाएगा, 4 वर्ष। पहला विकल्प सही हो जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु 14 वर्ष का अंतर है। अरुण और दीपक की वर्तमान आयु का अंतर 14 वर्ष का है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5 और 7 था। तो अरुण 7 वर्ष पहले अरुण तथा दीपक की आयु ये 5x और कितना 7x। अब अगर वर्तमान लाएंगे तो इसमें भी आप 7 जोड़ेंगे और इसमें भी 7 जोड़ेंगे। तो अब इनकी आयु का अंतर जो दिया है, इनकी आयु का अंतर, इन दोनों की आयु में अंतर दिया है हमको। अंतर 14 वर्ष का अंतर दिया है, अर्थात 7x + 7 माइनस 5x और प्लस 7 बराबर में अंतर कितने का, 14 का। बराबर में अंतर कितने का, 14। अर्थात यहाँ 7x + 7 माइनस 5x माइनस 7 बराबर कितना, 14। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ 7x माइनस कितना, 5x बराबर 14। तो x बराबर हमारा आएगा 2x बराबर 14 हो जाएगा। तो 2x बराबर 14, तो x बराबर आएगा कितना, 7। x बराबर 7 हो जाएगा। तो हमसे किसका पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, तो 7x + 7। तो 7x + 7 में हम x का मान 7 7 × 7 + 7 7 × 7 = 49 + 7 आएगा कितना, 56 वर्ष का। कितना वर्ष, 56 वर्ष हो जाएगा। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, 56 वर्ष। तो 56 वर्ष हमारा विकल्प सही हो जाएगा। तो 56 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा विकल्प इनमें से कोई नहीं सही होगा। तो इसी तरह आज हम 35 क्वेश्चन तक आप लोग आयु संबंधी के प्रश्न को देखे हैं। तो अगले वीडियो में आपका इसके आगे के क्वेश्चन बनाकर वीडियो दे दिया जाएगा। आप लोग वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर